गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल कर रहे थे और किस विषय के, आधुनिक इतिहास के, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। आज की क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में, यहाँ मैं लिखा हुआ है आप सही कर लेंगे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपको उत्तर क्या है? साफ साफ नीचे दिख रहा है ना? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी इस पार्टी की स्थापना। कब हुई थी? उत्तर दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे इतना ही जानकर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था? लाला हरदयाल सिंह। कौन निभा रहा था? लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी एक पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम भी क्या था? गदर था। सबसे पहले उर्दू भाषा में पत्र ये प्रकाशित किया गया था। स्पष्ट है? सबसे पहले उर्दू भाषा में ये पत्र प्रकाशित किया गया था। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जो कि आपको पहले से ही ज्ञात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। और सही उत्तर क्या है? पिछले प्रश्न से ही आपने जान लिया और आपको स्पष्ट मालूम है क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वह कौन सा स्थान है जहां अंतरिम सरकार बनी थी? अंतिम लिखा है यहाँ, अंतरिम होगा। अंतरिम सरकार बनी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बनी थी। किसने बनाया था? राजा महेंद्र प्रताप ने बनाया था। बरकतुल्ला, अपने साथी बरकतुल्ला की मदद से राजा महेंद्र प्रताप ने अपने साथी बरकतुल्ला की मदद से, किसकी मदद से? बरकतुल्ला की मदद से बनाया था। स्पष्ट है? कब बनाया था? वर्ष 1915 में। ये एक अस्थायी सरकार का गठन किया था अफगानिस्तान में। स्वयं राजा महेंद्र प्रताप क्या बने थे? राष्ट्रपति। और बरकतुल्ला जी प्रधानमंत्री थे। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। और सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि भीकाजी रुस्तम कामा ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ड में, कहाँ? स्टुटगार्ड में। कहाँ पर है ये? जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में है। क्या किया था इन्होंने? अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में हिस्सा लेकर पहली बार भारतीय झंडा फहराया था। क्या फहराया था? पहली बार भारतीय झंडा फहराया था। किसने? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। इन्होंने फहराया था। स्पष्ट है? इन्हें ही भारतीय क्रांति की मां भी कहते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा, आपने सुना होगा दादा भाई नौरोजी जी का नाम। उनकी निजी सचिव भी रह चुकी हैं। निजी सचिव
थी किसकी? दादा भाई नौरोजी जी की। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। बच्चों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से उत्तर दिख रहा है आपको, तो वहां पर ध्यान देना है, अच्छी चीज है। आपको एग्जाम में उत्तर नहीं मिलेगा तो आपको किस पर फोकस करना है? कंटेंट पर, है ना। तो देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस जी ने की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। कब की थी? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में की थी, एक सम्मेलन में जिसमें सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया था। उसी सम्मेलन के दौरान रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे अप्रवासी भारतीय थे। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे अप्रवासी भारतीय थे। अप्रवासी भारतीय थे। ये सभी जानकारी जितनी भी आपको मिल रही है क्या है? क्वेश्चंस बनते हैं इससे एग्जाम में आपके, तो आप इन्हें याद रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। कब? वर्ष 1942 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन क्या है? 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। और सही उत्तर क्या है? 1905 ईस्वी में, है ना। हमें ये जानना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी 1905 में। कहाँ की थी? लंदन में। ये सभी पॉइंट क्या है? अपने आप में प्रश्न है, तो प्लीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ, तो आप लोग इसे रिवाइज करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर सुनेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे तो बिल्कुल, है ना। चलिए, कहाँ स्थापना की थी? लंदन में स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा किसकी आधारशिला रखी गई थी? इंडिया हाउस की। किसकी? इंडिया हाउस की। और एक पत्र भी निकालते थे, कौन सा? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम था पत्र का? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। स्पष्ट है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। स्पष्ट है? बंगाल विभाजन, इससे जुड़े कई प्रश्न आते हैं। बंगाल विभाजन से जुड़े कई प्रश्न आते हैं। क्या है? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब लाया गया? 3 दिसंबर 1903 को। घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ये जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके आपसे एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे, तो आप इन्हें
जरूर याद कर लेंगे। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905। मीन्स लॉर्ड कर्जन जाते जाते बंगाल का विभाजन करके गए, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1903 में, ऑप्शन डी 1905 में अपनाया गया था। यही इसका सही उत्तर है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की जो राष्ट्रीय नीति है, बहिष्कार किसमें किया गया था? आपने सुना होगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में। किस आंदोलन के बारे में? स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसी में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। और सही उत्तर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, ये सही है। लेकिन इनसे भी पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके आधार पर टिक करिएगा। स्पष्ट है? और स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी रमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। सही उत्तर क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका निकालते थे। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती पत्रिका, क्या नाम था उसका? उसका नाम था रास्त गोफ्तार। क्या नाम था? रास्त गोफ्तार। याद रखेंगे हम लोग, पूछा जाता है ये। इसकी शुरुआत कब की थी? 1851 ईस्वी में। वही बात करें, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार? 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब कब बने हैं? 1886 में, फिर 1893 में और 1906 में। 3 बार अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है? देखिए प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन बदले हुए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, है ना एग्जामिनर। चलिए ऑप्शंस क्या हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपको एक तो उत्तर दिख रहा है, ठीक है, इससे आपको मालूम है, पिछले प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल गया दी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शंस नहीं देखेंगे, है ना, ऑप्शंस जरूर देखेंगे। क्या पता
कुछ और जानकारी हो इससे जुड़ी हुई, है ना, तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बम्बई के दादा भाई नौरोजी बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में, कौन से कॉलेज? एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। किस विषय के? प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। विषय कौन सा था? गणित और भौतिकी, फिजिक्स और मैथ। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1907 में, आप यहाँ सही कर लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1908 में। कब हुई थी? वर्ष 1907 में सूरत की फूट हुई थी। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ, सूरत की फूट भी 1907 में होती है। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी घोष करते हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी ढाका में। तो कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ऑप्शन डी ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, बात करें किसके नेतृत्व में? मुख्य संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और सलीमुल्लाह खां कौन है? सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब हैं। कौन है? ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह खां। यही स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वह घटना क्या थी? ऑप्शन ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ऑप्शन डी विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये मुसलमानों को विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और स्थान का आरक्षण किसके माध्यम से दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से। मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से, जिसे मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन मत करिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। संवैधानिक तौर पर यही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्र और आरक्षण दिया गया था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1910 में, 1911 में, 1916 में, 1923 में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दिल्ली राजधानी बनी
भारत की उससे पहले क्या राजधानी थी? कलकत्ता। भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, शिफ्ट किया गया। कब किया गया? घोषणा हुई है 1911 में। कब हुई है घोषणा? 1911 में। और लागू 1912 में हुआ है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है? यहाँ पर 1912 नहीं दिया गया है, तो 1911 ही सही होगा। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को चंपारण के जो किसान थे उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया था? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। और यही सही उत्तर है क्या? ऑप्शन डी सही उत्तर है, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। आपके प्रश्न में पूछा जाए कांग्रेस लीग समझौता किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। इस अधिवेशन में, किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हुई। कौन सी? एक तो ये कि 1907 में क्या हुआ था, उग्रपंथी जो उग्रवादी थे वो निष्कासित हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उन्हें पुनः प्रवेश मिला। उग्रवादियों को पुनः प्रवेश मिला इसमें। साथ ही क्या हुआ? साथ ही हुआ कांग्रेस और लीग के बीच समझौता। स्पष्ट है? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? क्या है? तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में, तिलक एवं अरविंद घोष के नेतृत्व में, ऑप्शन सी तिलक एवं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ऑप्शन डी तिलक एवं विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में दो होम रूल लीग स्थापना की गई थी या शुरू की गई थी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं तिलक ने जो होम रूल लीग आरंभ किया था और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग आरंभ किया था उसके बारे में। तिलक जी ने कब प्रारंभ किया था? तिलक जी ने प्रारंभ किया था अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट जी ने शुरुआत की थी सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि दोनों में से, तिलक और एनी बेसेंट में से किसने पहले होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो किसने की है? तिलक जी ने की थी। स्पष्ट है? चलिए, एनी बेसेंट के बारे में पिछली क्लास आपने की होगी तो आपको याद होगा इनकी पत्रिकाओं के बारे में। क्या कौन सी थी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और तिलक की कौन सी थी? तिलक की थी केसरी और मराठा। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो प्लीज आप पिछली क्लासेस जरूर देखें, नहीं तो क्या होगा, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए पिछली क्लासेस देखना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी ने, और सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित कर रहे थे। उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं?
भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यहाँ पर कहा ना उन्होंने राष्ट्रपिता, तो किसके लिए है वो? महात्मा गांधी के लिए है। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया, महात्मा शब्द जोड़ा गया। स्पष्ट है? और महात्मा जोड़ा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, गांधी जी को महात्मा कहा। क्यों? चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के लिए उन्हें ये नाम दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। स्पष्ट है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में। थोड़ी बहुत जानकारी तो इसके बारे में भी ले लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। चंपारण के बारे में, चंपारण के किसानों की समस्याओं को गांधी जी तक पहुंचाने का काम किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे चंपारण आए और चंपारण की समस्याओं का क्या करें? निदान करें। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चंपारण जनपद में, चंपारण है कहाँ वैसे? ये बार बार आ रहा है चंपारण चंपारण। बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। चलिए एक समस्या तो और हल हुई कि चंपारण जनपद कहाँ है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या था? ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। स्पष्ट है? यही इसका सही उत्तर है। और इसी चंपारण के समस्याओं का निदान जब गांधी जी सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा उन्हें क्या दिया जाता है? महात्मा की उपाधि दी जाती है, जो आपने पिछले प्रश्न में जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अवध। ऑप्शन ए अवध। बाबा रामचंद्र ने 1920 में, तब 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। अवध किसान सभा का गठन किया था। स्पष्ट है? चलिए अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। आप देख सकते हैं क्या है सही उत्तर? ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1936 में। 1936 में। और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? महासचिव थे एन जी रंगा, इसके महासचिव थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? किसके रूप में? महासचिव के रूप में। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस लिखा है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदल कर क्या किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा, जो आप पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। अब याद आ जाएगा आपको कि महासचिव का नाम क्या था, किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद को, एनजी रंगा को, इंदुलाल याग्निक को या राम मनोहर लोहिया को? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद आ गया होगा कि एनजी रंगा जी इसके क्या थे? महासचिव थे। स्पष्ट है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। और आप देख सकते हैं कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1951 में। 1951 में किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? थोड़ा परिवर्तित है प्रश्न, है ना। ऑप्शन भी बदले हुए हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। और आप जानते हैं कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रणदेव, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एनएम जोशी जी। कौन थे पहले अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 को की गई। किसने की थी? एन एम जोशी द्वारा की गई थी। एन एम जोशी द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसका कारण था वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मैं अंतर्राष्ट्रीय शॉर्टकट लिख रही हूँ, संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा। श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी, जिसे क्या कहते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय इसके क्या थे? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कोई उपाध्यक्ष भी रहा होगा। कौन? उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन है? बैप्टिस्टा, है ना। और महामंत्री थे दीवान चमनलाल। कौन थे? दीवान चमनलाल। चमनलाल। स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।